नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी पार्ट 2 जिसका नाम है न्याग्रोध वृक्ष, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि कोई गांव में एक बहुत पुराना जो है बरगद का पेड़ था। वह पेड़ सब जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन एक बार जो एक कौवा है उस पेड़ के ऊपर बैठ करके बोलने लग जाता है कि यह पेड़ तो मेरा है। और इस प्रकार से उसकी आवाज़ को सुन करके सभी पशु पक्षी भी जो है बार बार ये कहने लग जाते हैं कि ये पेड़ हमारा भी है। तो उनमें से सांप भी कहता है कि ये पेड़ मेरा है। और वहाँ पर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी कहते हैं कि यह पेड़ मेरा है। और एक तोता है वो भी कहता है कि यह पेड़ मेरा है। इस प्रकार से जितने भी वहाँ पर जीव जंतु थे सब अपना अपना अधिकार वहाँ पर उस पर पेड़ पर बताने लग जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि सब विचित्र प्रकार का कोलाहल करने लग जाते हैं कि ये पेड़ हमारा है, ये पेड़ हमारा है। अब ये पेड़ किसका है, तो आगे इस कहानी में यहाँ पर बताते हैं। अतरा अंतरे यानी इसके बाद में कश्चित, यानी जब सब आवाज करते हैं कि पेड़ मेरा है, ये पेड़ मेरा है, तो इसके बाद में कश्चित यानी कोई, अजा पुत्र, अजा का मतलब होता है बकरी, पुत्र का मतलब लड़का, यानी बकरी का लड़का मतलब बकरा। तो कोई बकरा जो है तत्र आगत, तत्र यानी वहां पर, आगत यानी आया, कोई बकरा वहां पर आया। सो अपी वह भी, तस् यानी उस, तरो यानी पेड़ के, पत्रानी यानी पत्तों को, खादन यानी खाता हुआ, नदंती इसमें खुश रहता था, वह भी उस पेड़ के पत्तों को खाता था, बकरा भी। तम दृष्टवा उसको देख करके, सर्वे प्राणी न, सभी प्राणी जो है जितने भी जीव जंतु थे सभी, न्याय निर्णयम न्याय निर्णय, कर्तुम यानी करने के, तम यानी उस बकरे को, प्रार्थयंत प्रार्थना करने लगे। जैसे उन्होंने उस बकरे को देखा तो वह सब प्राणी जितने भी जीव जंतु सब उसको कहने लग गए कि आप निर्णय करो कि ये पेड़ किसका है। सर्वेशम वचनानी, सभी के वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, स अजय यानी वह बकरा, अवदत यानी बोला, अस्तु मया समेशाम, मेरे द्वारा, समेशाम यानी सभी की, समस्या यानी समस्या को, समाकर्णिता यानी सुन लिया गया है। मेरे द्वारा सबकी समस्या को सुन लिया गया है। इदानीम अब क्या करें, मम यानी मेरे, वचनान यानी वचनों को, यूयम यानी आप सब जो है, सुनत यानी सुनिए। अब आप सब मेरी बात को सुनिए। काशन यानी कुछ, शाखा यानी डालियां जो है, काके भी यानी कौवों को दे दो। शाखा अंतरानी और दूसरी जो शाखाएं हैं, च यानी और, क्रमी कीटे भी कीड़े मकोड़ों को, मूलम सर्वे भी मूल जो जड़ मूल रहती है वह सभी को, अनेन प्रकार इस प्रकार से, सर्वेभ्य भी सभी को भी, वृक्षम विभज्य पेड़ का बंटवारा करके, पेड़ को काट करके, दापी शामी दे दूंगा। अब वह सभी जो हैं जीव जंतु उसको कहते हैं कि, उस बकरे से कहते हैं कि आप हमारा न्याय कीजिए कि पेड़ किसका है। तो वह बकरा क्या निर्णय करता है कि कुछ शाखा तो कौवे को दे दो, कुछ कीड़े मकोड़ों को दे दो, मूल जो है वो सबको दे दो। इस प्रकार से इस पेड़ का सब बंटवारा कर लो। अस्मिन एव ग्रामे कश्चित, अस्मिन एव यानी इसी गांव में, जिस गांव में पेड़ था इसी गांव में, कश्चित यानी कोई, वृक्ष छेदक, वृक्ष छेदक का मतलब होता है पेड़ को काटने वाला, मैं यानी मेरा, मित्रम अस्ति यानी दोस्त है। वह बकरा कहता है कि कोई पेड़ को काटने वाला मेरा दोस्त है। तहम आवयामी, तम यानी उसको, आह्वयामी यानी बुलाता हूँ, इमम यानी इस, वृक्षम यानी पेड़ को, खंडश यानी टुकड़े, करतुम यानी वह कर देगा, इति यानी इस प्रकार से कि हम, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है लक्कड़हारा, तो मैं उसको बुलाता हूँ तो इस पेड़ के टुकड़े कर देगा और सब आपस में बांट लेना कि कौन कौन सा हिस्सा किसके इसमें आता है। जो डालियों पे रहता था वो डाले ले लेना, और जो जड़ में रहता था वो जड़ ले लेना। इस प्रकार से अलग अलग इसका बंटवारा कर लेंगे। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृत, अजस्य यानी बकरे का निर्णय जो था, सर्वे यानी सभी को, स्वीकृत यानी स्वीकार कर लिया, सब ने निर्णय स्वीकार कर लिया कि हाँ ये अच्छा न्याय है। अतः यानी इसलिए, सर्वे अपि सब भी, वृक्ष छेदक से पेड़ को काटने वाले के, समीप में यानी पास में, गत्वा यानी जाकर के, न्यग्रोध वृक्षम यानी उस बरगद के पेड़ को, छित्वा यानी काटने का, तस्य यानी उसके, भागा नाम यानी भागों को, उसके जो पेड़ का जो भाग थे, भाग पेड़ का जो हिस्सा है उसको, वितरणार्थम यानी बांटने के लिए, प्रार्थयन प्रार्थना करने लगे। सबने उस बकरे का निर्णय स्वीकार कर लिया और सभी उस लक्कड़हारे के पास में जाकर के उससे प्रार्थना करने लग गए कि आप इस पेड़ को काट करके और इसके जो भाग हैं, इसके जो हिस्से हैं वो आपस में हमको बांट दो। परम सोयम, लेकिन, स यानी वह, अयम यानी इसका, वह जो लक्कड़हारा था, काष्ठ छेदक का, अवदत यानी बोला, लेकिन वह लक्कड़हारा जो है वह उन सबसे बोला, पूर्वम यानी पहले, अहम यानी मैं, वृक्षान यानी पेड़ों को,
छिनत्मी स्म काटता था, कि मैं पहले पेड़ों को काटता था। अधुना लेकिन अभी इस समय में तादृशे इस प्रकार का कुत्सित यानी खराब कर्मण यानी काम न व्यापार यानी नहीं करता हूँ। पहले मैं पेड़ों को काटता था, लेकिन अभी इस समय में ऐसा खराब काम मैं नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम इति, वृक्षों को छेदनम यानी काटना, महत यानी बहुत बड़ा, पापम यानी पाप, इति यानी इस प्रकार से, पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है। मया अधिगम अस्ति, मैं ऐसा जान गया हूँ, मैंने ऐसा समझ लिया है कि पेड़ों को काटना, मया यानी मेरे द्वारा ये समझ लिया गया है कि पेड़ों को काटना बहुत बड़ा पाप है। अतः न्यग्रोध वृक्ष से, अतः इसलिए इस बरगद के पेड़ को छेदनम यानी काटना, अहम न करिष्यामि नहीं काटूंगा, अहम यानी मैं न करिष्यामि नहीं करूंगा, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा क्योंकि इससे पाप लगता है। तथापि इसके बाद भी सर्वे प्राणी न, सभी प्राणी जो है, तम वृक्षम उस पेड़ को छेतुम यानी काटने के लिए, यदा यानी जब, निर्बंधम यानी कसम देने लग गए उस पर लकड़हारे को कि नहीं आपको काटना ही पड़ेगा, अकुर्वम यानी करने लग गए, उसे प्रार्थना करने लग गए बहुत कि आपको काटना ही पड़ेगा। तदा यानी तब, स यानी वह, धीमान यानी बुद्धिमान, इदम आहा, तब वो जो लकड़हारा था वो बुद्धिमान था, तो वह इदम आहा इस प्रकार से उनसे बोला, क्योंकि वो बहुत सब कहने लगे कि नहीं आपको पेड़ तो काटना ही पड़ेगा। तो वह बुद्धिमान उन सब प्राणियों से बोला, अस्तु त्रही, सबसे पहले तो आप, प्रथमम यानी पहले, मैं वच मेरी बात को, सुनती यानी सुनिए, सबसे पहले आप मेरी बात को सुनिए। यूयम यानी हम सब जो है, सर्वे अपि सभी, अनेन वृक्षेन इस वृक्षेन यानी पेड़ से, उपकृत एवं यानी उपकृत किए गए हैं, यानी इस पेड़ ने हमारे ऊपर उपकार किया है। वृक्षस्य उपकारम, पेड़ ने जो उपकार किया उसको स्वीकृत यानी स्वीकार करके, युष्मा भी हम सब ने, कह यानी किस, इन सब में से किसने, प्रत्युपकार वापस उस पेड़ के लिए उपकार, कृत यानी किया, यानी पेड़ ने तो हमारा बहुत उपकार किया है, लेकिन रिटर्न में हमने इस पेड़ के लिए क्या भला किया। पेड़ ने हमारा भला किया, फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, हमें सारी चीज़ें पेड़ पौधों से मिलती है, लेकिन इन पेड़ पौधों के लिए हमने क्या किया। तो आगे इसमें बताया है, युष्माकम मध्य यानी हम सभी के बीच में से, कह यानी किसने जो है, वृक्षस यानी पेड़ को, जल सेंचनम अकरोत पानी दिया, जल सेचन करना है ना पानी देना, तो हम सब के बीच में से कौन ऐसा है जिसने इस पेड़ को पानी दिया हो। कह तस्य रक्षणम विहितवान, किसने इसकी रक्षा करी हो। न को अपि किंचित अपि अकरोत, न को अपि यानी न कोई भी, किंचित अपि कुछ भी, अकरोत यानी किया, किसी ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया। वरुण देव वृष्टिम वर्षति, वरुण देव यानी इंद्र देवता ने, वृष्टिम वर्षति यानी बारिश करी, इंद्र देवता ने बारिश करी और उसको पानी दिया पेड़ को। सूर्य देव प्रकाशम प्रयस्ति, सूर्य देव ने इसको प्रकाश दिया। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमाता यानी ये धरती जो है वृक्ष की आधारभूता है, यानी वृक्ष जो है इस धरती के ऊपर खड़ा रहता है, तो कोई भी इंसान ने तो इसको हाथ में लेके खड़े नहीं हुए हैं, तो इसका वजन भी जो है ये धरती ही झेल रही है। वायु अनिलम ददाती, वायु जो है यानी हवा जो है उसको हवा देती है, अनिलम का मतलब भी हवा होता है, वायु यानी जो वायु है यह इसको हवा देती है। ते सर्वे वृक्षम पालयंती, ये सब इस वृक्ष का पालन पोषयंती यानी पोषण करते हैं, रक्षंती जो रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते, लेकिन ते यानी ये सब, जो सूर्य देव है, इंद्र देव है, जो हवा के देवता है, धरती है, ये सब जो है, न कदापि न कभी भी, मम अधिकार यानी मेरे अधिकार, वर्तते यानी बताते हैं, इति अवदन ऐसा उसने कहा। ऐसा लक्कड़हारा उनको कहता है सभी प्राणियों को कि ये सब इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी इस पेड़ के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाता है। कभी सूर्यदेव ये नहीं कहते कि ये पेड़ मेरा है, ना इंद्रदेव कहते हैं, न भूमाता कहती है, न वायुदेव कहते हैं कि ये पेड़ मेरा है। ते सर्वे परोपकारिण, ते यानी ये सब जो है, जितने भी है, सूर्यदेव है, भूमाता है, ये सब क्या है, परोपकारिण परोपकारी है, यानी दूसरों का भला करते हैं। परम यूयम, लेकिन यूयम यानी हम सब, सर्वे यानी सभी, परोपकारिण वृक्ष से सायम स्वीकृत, लेकिन हम सभी क्या करते हैं, इस वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके, तमेव नाशितुम इसको ही नाश करने का कृत संकल्प कर लिया, हमने सबने विचार कर लिया कि इस पेड़ को काटना है। यूयम यानी हम सब क्या कर रहे हैं, स्व आश्रय में, अपना ही आश्रय जो है, नाशियत नाश कर रहे हैं, जिस पर हम रहते हैं उसी को हम नाश कर रहे हैं। अस्मिन वृक्षे छिन्ने सती, इस वृक्ष के छिन्ने यानी कट जाने के बाद, यूयम कुत्र, हम सभी जो है, कुत्र यानी कहाँ पर, गमिष्यते यानी जाएंगे, तो वह उसको कहता है कि हम सब फिर कहाँ पे जाएंगे अगर इस पेड़ को काट देंगे,
तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो आप जितने भी प्राणी इस पेड़ के ऊपर रह रहे सब कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो उनको समझाता है कि हमको इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो आगे वो कहता है सर्वम इदम श्रुत्वा, सब यह बात को सुन करके पशु पक्षिणः, पशु पक्षी जितने भी थे वो सब कहते हैं आम यानी हाँ, सत्यम यानी सत्य है, वयम यानी हम सब, स्वकर्तव्यम, सब हम सब जो है अपने कर्तव्य को विस्मृत यानी भूल करके, अधिकार अर्थम कोलाहलम कुर्म, अपने अधिकार के लिए कोलाहल करने लग गए थे, आवाज करने लग गए थे। वृक्ष वृक्ष प्रकृति तत्व वर अस्ति, वृक्ष जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। स न कस्यापि यह किसी का एकस्य संपत्त भवितुम अर्हति, ये किसी एक की संपत्ति नहीं है। अस्माभि सर्वे मिलिता, हम सबको जो मिलकर के वृक्ष से संरक्षणम, वृक्ष के सुरक्षा के लिए, संवर्धन इसको बढ़ाने के लिए, समारोपणम इसको उगाने के लिए च कर्तव्य करना चाहिए। हम सबको मिलकर के पेड़ की रक्षा भी करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए और पेड़ों को रोपना भी चाहिए। न तो विनाश कार्य, और इसका विनाश नहीं करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चय अकुरो, ऐसा दृढ़ निश्चय हमको करना चाहिए कि हम पेड़ को लगाएंगे। अस्माभि मानवे अपि वृक्ष संपत वर्धनीय ननु, अस्माभि यानी हम सब मानवों के लिए, हम सब मानवों को भी, अपि यानी भी हम सब मानवों को भी, वृक्ष संपत वृक्ष रूपी जो संपदा है, जो संपत्ति हमारी, इसको वर्धनीय यानी बढ़ाना चाहिए, ननु यानी निश्चित ही हमें इस वृक्ष संपदा को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आगे इसी कहानी में आपको ये समझाया गया है कि प्रकृति जो है एक वरदान होती है हमारे लिए, वृक्ष जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। तो हमें कभी भी जो प्राकृतिक चीज़ें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही इसका पालन पोषण करती है और हमारा पालन पोषण भी प्रकृति करती है। अगर पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो पानी भी नहीं आएगा, हमें खाने पीने की चीज़ें भी जो है वो नहीं मिलेगी, इसलिए हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से ये समझाया गया है कि पेड़ जो है हमारे लिए वरदान होता है। तो आप सभी जो है पहले वाले वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 पूरा समझे। धन्यवाद।